नमस्कार, मैं संतोष गंगेले पहुँचाऊँ गड़ागंज बागेश्वर धाम, जो पूरे बुंदेलखंड नहीं पूरे भारत का एक तीर्थ स्थान है। आज यहाँ पर 24 दिसंबर 2023 को रविवार के दिन महाराज जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। पत्रकार वार्ता में जिले के लगभग 200 पत्रकारों ने भाग लिया। महाराज जी ने बागेश्वर धाम की महिमा के साथ साथ सनातन धर्म और अपने सैनिकों के लिए बड़े कार्यक्रम करने की घोषणा की है। वो आने वाले समय में आर्मी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। मार्च में कन्या विवाह भी हो रहा है। संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो यूट्यूब पर देखिए। संतोष गंगेले कर्मयोगी बागेश्वर धाम गड़ागंज से। जय हिंद, जय भारत। बड़ी बात ये होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगत गुरु भगवान जी भी पधार रहे, और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हों। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं, हमारे परिवार, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया है। अब शेष आपके मन में जो भी अब तक की ना मिलने की खुन्ना सोलवा निकाल सके। जय हो राजा, राजा की आवाज हमें। अरे समाधि, पादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। हेयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हमारे छतरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं की जय, क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं की जय, हमारे पूरे परिवार जनों की जय। आज जो है 24 तारीख दिसंबर को इस आंग्ल पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात नववर्ष भी आने वाला है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनवरत जन सेवा के कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले नहीं, तो कुछ बहाना हो जाए। बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होता, इसलिए उसको जो है जानबूझ करके अलग रखते हुए जैसे ही सब कुछ निवृत्त हो गया तो फिर पूर्व में चर्चा हुई थी कि बीच बीच में चाय पानी की चर्चा होती रही। आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर कथा व्यास
एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनाथ एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जाती है। और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है, हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो शामिल करो जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे। और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही हैं, तो 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। बड़ी बात ये होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगत गुरु भगवान जी भी पधार रहे और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हों। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया है। अब शेष आपके मन में जो भी अवतर की ना मिलेगी खुन्ना सोलवा निकाल सके। सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उस दिन। महाराज जी जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक गिलहरी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है।
के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। महाराज जी एक निवेदन, कॉरिडोर जो बनना है अपने पास, कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी में पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा। जिले में वाहन दुर्घटना इतने आदमी महिला निर्दोषों के खून से सड़कें रहे, अगर कोई ऐसा इंतजाम हो, आपके यहाँ कोई अनुष्ठान यज्ञ हो जिसमें मतलब निर्दोषों के खून से सड़क निकले। देखो, अनुष्ठान बल, संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा उतना ही प्रभाव करेगा। उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे हम आत्महत्या करेंगे और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और इस प्रकार से जो धमकी दे रही। तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया। इस प्रकार का कोई विकृत ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता जी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले। ऐसा कोई निर्लज दूल्हा होगा जो ऐसा बोलेगा। हम बोल देश में जातिवाद करते हैं, वयम करते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र की संरचना में और संकल्प में बड़ा हुआ है। हमारे हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जाति। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तो हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण बनिया वैश्य क्षत्रिय और सेवक आ गए। जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पर गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र को से पहुंचाएगा। इसी में सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनना अच्छी बात है। आज के समय राजनीतिक पार्टी ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, तब तक वो खत्म। ये राजनीति में ये कूटनीति है, दो कौड़ी की नीति है। राजनीति कहना भी राजनीति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। जो जातिवाद के लिए, वोट बैंक के लिए अपनी बातों को भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता उसको श्री नितिन चौबे जी सीताराम महाराज बागेश्वर धाम की आशीर्वाद चल रही है। आगे ना नया कथा पंडाल हाल का शुभारंभ आज किया गया है और यहाँ पर श्याम सुंदर पारासर जी की कथा कुछ ही समय में होने वाली है और अभी से जनता जमी हुई है कथा सुनने के लिए, महाराज के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं। कथा कुछ ही समय बाद 5 बजे से शुरू हुई कथा श्याम सुंदर पारासर जी। दोस्तों देखते रहिए।
24 तारीख से 30 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा श्याम सुंदर पाराशर जी कथा यहाँ पर हुई। देखिए